ठीक है। मुख्तसर मैसेज भेजें कहना है, सेंड अ शॉर्ट मैसेज, अरबिक में इसको कहना है इरसिल रिसाला कसीरा। इरसिल रिसाला कसीरा वैसे है तो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल में फ्लो में बोल सकते हैं इरसिल रिसाला कसीर, यानी सेंड अ शॉर्ट मैसेज। इरसिल रिसाला कसीर, सेंड अ शॉर्ट मैसेज या मुख्तसर मैसेज भेजें या छोटा सा मैसेज भेजें। कि आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम थोड़ी चहलकदमी के लिए गए। वी वेंट फॉर शॉर्ट वॉक। ठीक है, शॉर्ट थोड़ी सी चहलकदमी, तो इसको कहते हैं अरबिक में नरहत नज़हत अल कसीरा। नरहत गए थे, नज़हत कसीरा, नरहत नज़हत कसीरा। ठीक है, हम थोड़ी चहलकदमी के लिए गए थे। बताता हूँ आगे जाके आपको इसकी मीनिंग अच्छी तरह से समझाता हूँ। चहलकदमी, आप सोच रहे होगे ना कि इसको क्या कहते हैं चहलकदमी, तो इसलिए सिंपल सेपरेट करके आपको बताता हूँ। वॉक, आउटिंग या ट्रिप इसको कहा जाता है नज़हत, नज़हा या नज़हा, नज़हत या नज़हा। कुछ लोग इसको नज़हा ही पढ़ेंगे, नज़हत भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में जो है लहजों के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क रहता है। नज़हत या नज़हत, नज़हत कहते हैं चहलकदमी को, इंग्लिश में कहेंगे वॉक, आउटिंग या ट्रिप। मुख्तसर कहानी या किस्सा, द शॉर्ट स्टोरी, अल-किस्सा अल-मुख्तसर, अल-किस्सा अल-मुख्तसर। मुख्तसर किस्सा तो ये है, मतलब कुछ भी बोलना है, यही है मुख्तसर किस्सा। ठीक है, अल-किस्सा अल-मुख्तसर यानी शॉर्ट स्टोरी या छोटी कहानी, मुख्तसर सी कहानी। सरगर्मी का मुख्तसर नाम, द शॉर्ट नेम ऑफ द एक्टिविटी। सरगर्मी का मुख्तसर नाम अल-इस्म अल-मुख्तसर लिल-निशात। अल-इस्म नाम को कहते हैं, मुख्तसर वही शॉर्ट, लिल-निशात बताता हूँ आगे जाके इसको। ठीक है, अल-इस्म अल-मुख्तसर लिल-निशात यानी सरगर्मी का मुख्तसर नाम। सरगर्मी जो होती है, सरगर्मी जो काम आप करते हैं, मतलब आपके एक बना हुआ है, एक लाइसेंस बना हुआ है, उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि आप जो है फ़र्ज़ करें आपकी कोई शॉप है। ठीक है, आप वहाँ पे शॉप में आपकी जो चीज़ की शॉप है स्पेसिफिक, मतलब आपकी कंप्यूटर शॉप है, तो लिखा होगा कि आप कंप्यूटर ठीक करते हो, आप मुहंदिस या कोई भी आप मैकेनिक हो, आप कंप्यूटर ठीक करते हो, आपकी जो कंपनी है रिपेयर करती है कंप्यूटर को, इस्लाह करती है कंप्यूटरात, तो वहाँ पे उसी को कहते हैं सरगर्मी, जो आपकी एक्टिविटी है। अल-निशात कहते हैं उसको, अल-निशात, अल-निशात या अल-निशात, निशात याद रखिए, निशात या अल-निशात कहते हैं जो आप एक्टिविटी है, जो आप ये जो लफ्ज़ बोलना है छोटा, छोटी या कम लंबाई वाले चीज़ों को जब बोलना है तो वहाँ पे 3 लफ्ज़ यूज़ होंगे। नंबर 1 कसीर, कसीर या कसीर, ग कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क, बता चुका हूँ पहले वीडियो में, क नहीं निकलता मुझसे, गा बोल सकते हैं। कसीर, ठीक है, या कसीरा, कसीरत ता नहीं पढ़ा जाए, कसीरा, कसीर, कसीरा मोनस के लिए होता है। मुख्तसर, मुख्तसर जो है उर्दू में भी ये लफ्ज़ है, मुख्तसर वही है। ठीक है, मुख्तसर शॉर्ट, स्मॉल एंड शॉर्ट, शॉर्ट के लिए होता है इन इंग्लिश शॉर्ट और स्मॉल इन लेंथ। यूज़ दिस वर्ड इन इंग्लिश फॉर शॉर्ट और स्मॉल इन लेंथ, 3 वर्ड्स, कसीरा, कसीर, कसीरा, मुख्तसर। ओके, लंबाई में छोटा, वैसे मीनिंग यही नहीं, वैसे छोटा बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो छोटा नहीं बता रहा है, जो एक पूरी चीज़ छोटी होती है उसको कहते हैं सगीर। यहाँ पे वो बात नहीं, जो लंबाई में छोटा, इसलिए मैंने डिटेल से इसको लिखा है, शॉर्टर लंबाई में छोटा, कसीर, कसीर, ठीक है, लंबाई में छोटा। छोटे कद का आदमी कैसे कहना है, नॉर्मली आप लोग कहोगे आधा सगीर नफ़र, ठीक है, आधा नफ़र सगीर। सगीर अब पता नहीं किस तरह से है, वो बच्चा है, उम्र में छोटा है, पूरा ही छोटा है, या हाइट में छोटा है, कन्फ्यूजन है, लेकिन आपने सही तरह से इसको बोलना है रज्जाल कसीरा अल-काम्मा, रज्जाल कसीरत अल-काम्मा, रज्जाल कसीरत
अलकामा, कसीरत अलकामा, साथ में मिला कसीरत अलकामा। रज्जाल कसीरत अलकामा या रज्जाल कसीर अलकामा ऐसे भी बोल सकते हैं। उसका मतलब होता है छोटे कद का आदमी, आ शॉर्ट मैन। नया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें, परेशान हो या आपको बता रहा हूँ। कद या जिसामत, फिगर या बॉडी शेप, ठीक है, उसको कहते हैं कामा, 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 ठीक है, कामत या कामा। इकामा नहीं, वो जो कार्ड होता है इकामा वाली पर, वो नहीं, कामा, 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 ठीक है, कामा कद या जिसामत, फिगर, बॉडी या शेप। थोड़ा सा टाइम, द शॉर्ट टाइम। अलवक्त कसीर, अलवक्त कसीर यानी छोटा टाइम, शॉर्ट टाइम, थोड़ा सा टाइम। इंद वक्त कसीर, मेरे पास थोड़ा टाइम है, ठीक है। इंद वक्त कसीर, आपके पास थोड़ा टाइम है, ऐसे मतलब आप बना सकते हो। उसका मेन थीम आपको दे रहा हूँ, आप इसके आगे जुमले पे कहीं पे लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जुमलों पे डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और कोई भी नहीं देखेगा। अलवक्त कसीर यानी थोड़ा सा टाइम, शॉर्ट टाइम, ओके, थोड़ा सा टाइम, शॉर्ट टाइम मोमेंट। इसको लहज़ा भी कहते हैं, लहज़ा, 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 ठीक है, ये भी कहा जाता है थोड़ा से टाइम को। सेकंड को वैसे कहते हैं लहज़ा, लहज़ा सेकंड के लिए, वन मोमेंट या सेकंड। अगर तुम्हें नहीं मिला तो हम क्या करें भाई, नहीं मिला तो क्यों नहीं टाइम से आया, क्यों नहीं लिया तुमने, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं मिला तो मुझे बताओ, ओके। अगर तुम्हें नहीं मिला, यहाँ भी ये बताने वाला हूँ। इदा मा हसलत, इदा मा हसलत, अगर तुम्हें नहीं मिला। इफ़ यू डोंट फाइंड, फाइंड या रिसीव भी कह सकते हैं, रिसीव आगे जाके बताता हूँ कैसे कहते हैं। अगर तुमने वसूल नहीं किया, एक चीज़ होती है रिसीव करनी, वसूल करनी, ठीक है। इफ़ यू डोंट रिसीव, अरबिक में कहेंगे इज़ा मा इस्तलमत। इस्तलमत जो लफ्ज़ है त इस्तलमत, ये बाज़ दफ़ा अपने ऊपर भी लगाया, अपने लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। अना मा इस्तलमत, इस्तलमत दूसरे के लिए भी लगता है, ठीक है, दोनों का फ़र्क होता है। यानी पूछने में एक होती है ना टोन, जैसे पूछ रहा है, इस्तलमत, ठीक है, इस्तलम, अना इस्तलमत, अंत इस्तलमत, दोनों लफ्ज़ सेम, अना अंत लगा सकते हैं तो उसका आगे वाला लफ्ज़ सेम ही रहेगा। इज़ा मा इस्तलम, अगर तुमने रिसीव नहीं किया या तुमने वसूल नहीं किया, तुमने हासिल नहीं किया, ठीक है। इफ़ यू डोंट रिसीव, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा मेरा, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा भाई, अल्लाह तो है ना। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो परेशान नहीं होना। इफ़ ही लीव्स मी, अगर उसने मुझे छोड़ दिया, फिर से ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं करो ना, ऐसे नहीं होता, किसी के जाने से कुछ थोड़ा ही हो जाता है। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह है ना तुम्हारे साथ। इफ़ ही लीव्स यू या इफ़ ही लीव्स मी, इफ़ ही लीव्स मी, अगर उसने मुझे छोड़ दिया। लो ये तरकनी, यह वो तरक छोड़ना, नी मुझे, यह तरकनी, कितना कुछ आ गया एक ही लफ्ज़ के अंदर। लो मतलब अगर, ठीक है, यह वो तरक छोड़ना, नी मुझे, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब वही होगा जो मंसूर खुदा होगा। इफ़ ही लीव्स मी, ठीक है, अगर आपने बोलना है नेक्स्ट, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो आप बोलोगे लो या इज़ा। लो यतरकनी, अगर उसने मुझे छोड़ दिया। अगर तुमने मुझे मारा, अगर तुमने मुझे मारा, थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं, अगर तुमने मुझे मारा, ठीक है। अगर आपने किसको कहना है, इज़ा तदरब अली, इज़ा तदरब अली यानी अगर तुमने मुझे मारा। इज़ा तदरब अली। इफ़ यू हिट मी, मारा याद रखिए कहते हैं ज़रब, ज़रब मारना, जैसे उर्दू में भी है लफ्ज़ ज़रब लगाई, ठीक है, ज़रब लगाई, वो हिट किया, हिट करना, मारना, यहाँ पे उसको कहते हैं ज़रब। हुआ ज़रब, ज़रब नहीं यानी उसने मुझे मारा, ठीक है। ज़रब होता है मारना, हिट करना, ठोकना, ज़रब, हाँ। अगर उसने मुझसे पूछा, अगर उसने पूछा, अगर उसने पूछा या अगर उसने सवाल किया, उसने पूछा आगे से, ठीक है। इफ़ ही आस्क तो
कैसे कहेंगे अरबिक में? इज़ा यसअलो, इज़ा यसअल, इज़ा या वही, ठीक है, इज़ा यसअल। आज इस वीडियो में या आप बहुत सीख रहे हैं, वो के लिए बोला जाता है, फिक्रे से जो पहले लगता है इसका मतलब होता है वो, ठीक है, उसके लिए। इज़ा यसअल, अगर उसने पूछा, ठीक है, इफ़ ही आस्क। अगर टूटा हुआ, यार ये टूटा मुझे नहीं पता कैसे उर्दू में लिखते हैं, प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में ज़रूर इसको ठीक कीजिएगा। जो बोला जा रहा है उस पर गौर करें। अगर टूटा हुआ, टूट जाती है चीज़, ठीक है, ब्रेक, ब्रोकन जिसको कहते हैं, उसको कहेंगे लो मकसूर। मकसूर टूटा हुआ, म लग गया, हो जो हो गया, मकसूर हुआ, टूटा हुआ मकसूर, ठीक है। कसर कहते हैं तोड़ने को, टूटा या तोड़ने को कहते हैं कसर। मकसूर, लो मकसूर यानी अगर पहले से टूटा हुआ, ठीक है। तो अगर ख़त्म हो चुका हो, अगर ख़त्म हो चुका हो, ओके। इज़ा मुंतही, मीम यहाँ पे भी लगा, इज़ा मुंतही, इंतही ख़त्म हो गया, इंतहा जैसे कहते हैं उर्दू में लफ्ज़ है वही, इंतहा ख़त्म हो। इज़ा मुंतही, अगर ख़त्म हुआ, ठीक है। इफ़ इट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड, यानी इफ़ इट्स एक्सपायर्ड ऐसे कह सकते हैं, इज़ा मुंतही। अगर जल जाए, इफ़ बर्न। इज़ा हरक, इज़ा हरक, हरक, हरीक भी बहुत जगह बोला जाता है, हरक, हरक, ठीक है, जल जाना, जो जल जाते हैं, बर्न हो जाता है उसको कहते हैं जलने को, ठीक है, हरक, हरीक भी कहते हैं, हरीक जला हुआ। হ্যালো বন্ধুরা, তো এই দেখুন ये है जो वो चीज़ है जो खाने से दिल झूम झूम उठता है, सिर्फ मिलता है इंडिया में, सऊदी में मिलता नहीं है, मिलता है लेकिन बहुत महंगा है। दिन है इतवार का, हो दिन है इतवार का, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार